क्लास 7th चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट हिंदी मिसाइल मैन से बातचीत। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बच्चों के प्रति उनका एक व्यापक दृष्टिकोण था, अलग दृष्टिकोण था, व्यापक दृष्टिकोण था उनका। डॉक्टर कलाम ने अपने ही अंदाज से बच्चों की आंखों में भारत निर्माण के सपने जगाए थे। बचपन में पक्षियों की उड़ान से प्रभावित होकर भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करने वाले डॉक्टर कलाम की इच्छा थी कि 2020 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाए। ये इनकी इच्छा थी कि 2020 तक क्या हो, जो हमारा भारत है वो पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए पूर्ण रूप से, जो अभी चल रहा है 2020 में। यहाँ प्रस्तुत है डॉक्टर कलाम द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश। इनके प्रमुख कुछ अंश हैं, जैसे इन्होंने प्रश्न किया हुआ है। एक वैज्ञानिक, अध्यापक और वैज्ञानिक के विद्यार्थी के रूप में आप बाल दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? प्रश्न पूछ रहे हैं। एक वैज्ञानिक, अध्यापक और वैज्ञानिक के विद्यार्थी के रूप में आप बाल दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उत्तर में उन्होंने दिया हुआ उत्तर, मैं आपको वर्ष 1990 के प्रारंभ की एक घटना सुनाता हूँ। अहमदाबाद में युवाओं से बातचीत के दौरान एक लड़की ने मुझे पूछा, मैं भारत के गौरव का गीत कब गा सकूँगी? एक लड़की ने उनसे पूछा। उस लड़की का भाई अमेरिका में था और हमेशा अमेरिका के बारे में शानदार बातें बताया करता था। उसकी बहन उन बातों से उकता गई थी और इसलिए उसने मुझे सवाल पूछा, आखिर मैं भारत का गीत कब गा सकूंगी? क्योंकि उसका जो भाई था ना उस लड़की का, वो क्या था, अमेरिका में था। वो उनकी शानदार बातें बताया करता था, अमेरिका में ये होता है वो होता है। तो इस चीज़ से वो उक्त चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं भी अपने देश का जो गीत है वो गा सकूं। वो तभी उसने ये सवाल किया। मैं उसे क्या जवाब देता? मैंने उसे 2020 के भारत के अपने सपने, अपने विजन के बारे में बताया और इसे इस बात का विश्वास दिलाया कि 2020 तक वह भारत के गौरव का गीत जरूर गा सकेगी। कब तक गा सकेगी? 2020 तक वह भारत के जो गौरव का है वो गीत गा सकेगी। बोलता, मैंने उसको ये सपने दिखाए, मैंने उसको ये आश्वासन दिलाया, विश्वास दिलाया। उस समय सारे देश में ऐसा ही हताशा का माहौल था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इससे युवाओं से बातचीत करते समय मुझे उनकी सोच में स्पष्ट परिवर्तन नजर आता है। परिवर्तन होता है, बदलाव नजर आता है। अब वह मुझसे प्राय पूछते हैं, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ? बच्चे क्या पूछते हैं अब इनसे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ? स्पष्ट है कि हमारे युवक राष्ट्रीय विकास के लिए आगे आना चाहते हैं। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि हमारे जो युवक हैं वो राष्ट्रीय विकास के लिए आगे आना चाहते हैं और हाथ बटाना चाहते हैं। पिछले 6 माह में तो मैंने नया ही बदलाव देखा है। सवाल करने की बजाय अब हमारे युवक मुझे बताते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हम ऐसे कर सकते हैं, राष्ट्र ऐसा कर सकता है। ये सारे सवालों के जवाब बोलते बदलाव देखा है कि मैंने। अब पहले युवक ये पूछते थे मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये बताते हैं मुझे हम ऐसा भी कर सकते हैं, राष्ट्र ये कर सकता है। तो ये सारे जवाब युवक खुद देते हैं। तो उनको ये एक बदलाव दिखता है। किनको? एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको। हमारे देश के हर बच्चे में इस प्रकार के चेतना जगानी है। हमें क्या करना है? हमारे देश के हर एक बच्चे में इस प्रकार की जो चेतना है वो जगानी है। आज के समय में विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए? अगला प्रश्न है, आज के जीवन में विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए? उत्तर, प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, उनका एक मकसद होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें हर स्रोत से जानकारी हासिल करनी चाहिए, चाहे वे शिक्षा से मिले, अच्छी किताबों से मिले, इंटरनेट की अच्छी साइट से मिले
या फिर भले लोगों से मिले। उनको क्या होनी चाहिए, उनके जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, उनको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो जहाँ से भी मिले। उन्हें धैर्य और निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन पर धैर्य होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, उनको उन चीज़ों के साथ क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, इंटरनेट और संचार क्रांति के इस जमाने में बच्चों के विकास में माता पिता और अध्यापक क्या भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि आज का जो इंटरनेट और संचार क्रांति के जमाना चल रहा है ना, इसमें बच्चों के जो विकास के लिए उनके माता पिता और अध्यापक क्या भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर, रॉबर्ट मैटकॉफ का नियम है। रॉबर्ट जो मैटकॉफ है, उनका क्या नियम है कि किसी नेटवर्क में जितना अधिक संचार बिंदु होता है उसके वर्ग के अनुपात में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चे के जो माता पिता हैं और अध्यापक को कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी है तो वह क्या करें, अपने बच्चों की जानकारी बढ़ाने में हिस्सेदार हैं। तो क्या करें, अगर किसी के जैसे अभी नेटवर्क वगैरह इंटरनेट का सारा ज़माना है, तो क्या करें, जिन बच्चों के माता पिता जो टीचर्स को इस बारे में जानकारी है तो वो क्या करें, उन्हें ये जानकारी दें, उन्हें उनकी जानकारी और बढ़ाएं और वे बच्चे की जानकारी बढ़ाने में हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो उनकी सम्मिलित क्षमता मात्र 4 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर नहीं, बल्कि 4 का मतलब स्क्वायर हो जाएगी, यानी 16 व्यक्ति के बराबर हो जाएगी। जो उसमें उनकी जो अंदर उनकी किसी चीज़ को समझने की या किसी चीज़ की जानकारी है ना, अगर उनके माता पिता अगर जो अध्यापक हैं उस चीज़ के बारे में जानते हैं, नेटवर्क के बारे में अगर उन्हें बताएं, तो वो जो उनकी क्षमता होगी ना सीखने की, उनकी कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर हो जाएगी, मतलब यानी 16 व्यक्ति के बराबर हो जाती है। जो माता पिता और अध्यापकों की भूमिका इसी उदाहरण से समझी जा सकती है। इन्हीं उदाहरणों से क्या समझी जा सकती है, अध्यापक और माता पिता की जो साथ देते हैं, जो समझा सकते हैं, इसी उदाहरणों से उनकी भूमिका समझी जा सकती है, उनका योगदान समझा जा सकता है। आगे नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनें। किस नेटवर्क में जितने अधिक संचार बिंदु होते हैं उसके वर्ग की अनुवाद में उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। ये नियम किसका है, रॉबर्ट मैटकॉफ का है। ये अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है पीछे। वर्ष 2009 में डॉक्टर कलाम ने मैथोडिस्ट स्कूल की यात्रा की थी। ये स्कूल कहाँ है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये फ़िलहाल हम बता देती हूँ मैं, उत्तरी आयरलैंड में है। ये नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी उधर से भी ये कि ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में आया था। डॉक्टर कलाम के अनुसार प्रत्येक बच्चे के पास पुस्तकों के बदले क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। उनको नेटवर्क की भी जानकारी होनी चाहिए, संचार की जानकारी। अगर उनके माता पिता वो है अध्यापक इस बारे में जानते हैं तो वो भी अपने बच्चों को बता सकते हैं, इसके बारे में भूमिका निभा सकते हैं। सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। विद्यार्थियों को सोच समझकर सीमित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, जो सीमित स्रोत हैं उन्हीं से उनको सोच समझ के जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अध्यापक ने बच्चों को सौर तक पवन ऊर्जा तैयार करने का सिद्धांत समझाया। हाँ, समझाया है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ने व सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। हाँ, अभी उन्होंने बोला है कि जो अब के जो विद्यालय हैं उधर क्या होना चाहिए, जो बच्चों को खुद पढ़ें और वो खुद सीखें पे इस चीज़ पे जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर बताती हूँ, दूसरी जो वीडियो भेज रही हूँ इसके बाद उसमें ग्रामर बताऊँगी।